हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए मैथ्स की हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। दोस्तों आज दोस्तों हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 600 800 का कितना प्रतिशत है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों 800 का कितना परसेंट, तो 800 का कितना बोला है नहीं पता, तो x परसेंट लगा है तो नीचे 100 बराबर के क्या आएगा दोस्तों 600। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से 800 का कितना परसेंट 600। ठीक है, आप कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां से हो गया 8 गुणा x और यहां पे है 600। x बराबर के 600 बटे 8, ये गुणे में है नीचे जाके बटे में हो जाएगा। अब इसे काटते हैं। 8 का नाम 8, 8 सत्ते 56, 4 बच गया, 8 पंच 40, तो x बराबर आपका क्या आया 75। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट है 75% है। क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरीके से आपको भी फॉलो करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि 25/2 का x परसेंट 150 है तो x का मान हमें बताना है। चलिए करते हैं। 25/2 का बोले तो दोस्तों गुणा x, और दोस्तों परसेंटेज लगा है तो नीचे 100 बढ़ा दो बराबर 150। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 25 का नाम 25, 25 चौको 100। ठीक है, ऊपर x गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा, नीचे करेंगे दोस्तों गुणा 4 दूनी 8 बराबर के 150। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे के रख के। x गुणा x से करेंगे तो x ही आएगा, 150 गुणा अब 8 से करना है। ठीक है, 8 गुणा 150 करते हैं। 15 8 120 और 1 जीरो ये है। ठीक है, तो x बराबर दोस्तों क्या आ गया 1200। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों करते हैं। दोस्तों अगर 60% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं दोस्तों 40%। देखिए 100 में अगर 60% फेल हो गए, ठीक है, तो पास व्यक्ति कितने होंगे, 100 में 60 घटा दोगे तो यानी कि 40% पास। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। हम कह रहे हैं दोस्तों 40% पास हैं, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 400 विद्यार्थी पास हैं, तो 40% के सामने आप 400 लिख लेना। क्लियर है दोस्तों। यूनिट के सामने दोस्तों यूनिट लिखनी है। ठीक है, यहां जैसे हमने पास परसेंटेज लिखा है, ठीक है, तो हमने यहां पास वालों की संख्या लिखी है। ठीक है, आगे तो कह रहा है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों कुल जब पूछे तो परसेंटेज आपको पूरा रखना है। ठीक है, तो परसेंटेज पूरा कितना होता है 100, तो 100 रखेंगे। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी हैं नहीं पता तो x। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहां के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 40 की गुणा x से कर दीजिए, 40 गुणा x बराबर 100 की गुणा 400 से, 100 गुणा 400। ठीक है, तो x बराबर के 100 गुणा 400 बटे 40, जीरो से जीरो कट गया, ये 10 बार कट गया। 100 की गुणा 1000 10 से करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 1000। ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी दोस्तों 1000 विद्यार्थी हैं क्लास में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। आपको इस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। 100% में से 60% फेल हैं तो पास कितने हुए 40%। हम कह रहे हैं 40% पास है और क्वेश्चन कह रहा है 400 विद्यार्थी पास है, तो यूनिट के सामने यूनिट लिख लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए परसेंटेज 100 का होता है तो यहाँ 100 रख लिया परसेंटेज। ठीक है, विद्यार्थी नहीं पता कुल, तो हमने x मान लिया यहाँ पे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो x की वैल्यू क्या आ गई 1000। ठीक है, तो कुल 1000 विद्यार्थी हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल वोट डाले गए। तो कुल वोट हमें बताने हैं। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। 100% वोट में से
40% हारने वाले को मिले, हारने वाले को कितने मिले 40%, ठीक है। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे दोस्तों 100 में से 40 घटा लेंगे यानी कि 60%। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी बात हो जीत या हार की, जीत हार की बात हो दोस्तों, हार या जीत की बात हो रही हो, कम या अधिक की बात हो, दूर या पास की बात हो, ठीक है, हमेशा दोस्तों ये अंतर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं अंतर को दर्शाते हैं। क्लियर है। अंतर को कैसे देखिए, जीतने हारने वाले को 40 मिले, जीतने वाले को 60। हमने देखा एग्जाम में हार रहे हैं और जीत रहे हैं, तो यानी कि अंतर करेंगे 60% और 40% का अंतर कितना आएगा 20%। 20% किसके बराबर होगा 298 वोटों के। क्लियर है दोस्तों। 20% और वोट मिल जाते इसको, या 298% मिल जाते, 298 मिल जाते तो वो जीत जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। जीत हार अंतर को दर्शाता है। हमने 60 और 40 का अंतर किया 20%। 20% किसके बराबर 298 वोटों के। हमें दोस्तों निकालना क्या है कुल वोट। मैंने बताया था, अब अगला क्या रखेंगे यहाँ पे 100% रखेंगे। जब भी आपको कुल निकालना हो तो नीचे 100 रखते हैं। ठीक है, कितने वोट है नहीं पता तो x मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी। चलिए 20 की गुणा x से करेंगे तो 20 गुणा x बराबर 100 गुणा 298। अब दोस्तों आमने सामने संख्या काट सकते हैं। 20 का नाम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे क्या है 5 गुणा 298। अब इनकी गुणा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 298 गुणा 5, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 दूनी 10, 4 14। तो 1490 कुल वोट हो गए। कितने वोट हो गए दोस्तों 1490 कुल वोट पड़े। क्लियर होगा दोस्तों। आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है, ये ट्रिक बहुत जानदार है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि हुई, बताओ चीनी की खपत में कितनी % कमी करें कि खर्च ना बढ़े। क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा दोस्तों इस टाइप का। तो दोस्तों जब भी आपसे बात हो रही हो खपत में कितने % कमी करें, तो आपको एक बात याद रखनी है, खपत में कमी की बात करें, कमी % निकालना हो तो दोस्तों 100x अपॉन 100 प्लस का x। ठीक है, क्या करोगे दोस्तों 100x अपॉन 100 प्लस x आपको करना है। ठीक है, x यहां पे क्या है दोस्तों परसेंटेज है। ठीक है, चलिए करते हैं 100 गुणा 20 बटे 100 प्लस x पे क्या रखेंगे 20। चलिए आगे करते हैं 100 गुणा 20 बटे 100 और 20 120। 20 का नाम 20, 20 छिक्का 120। 6 का भाग देंगे 100 में तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 16 सही 2 बटे 3 बार। तो हमारा आंसर क्या निकला 16 सही 2 बटे 3 %। तो हमें खपत में कितने % कमी करनी पड़ेगी 16 सही 2 बटे 3 % की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बात याद रखनी है 100x अपॉन 100 प्लस x कहां पर, जहां पर खपत में कमी % निकालना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 55% लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या में बतानी है। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों 100 में से अगर 55% लड़के हैं तो लड़कियां दोस्तों कितने % होंगी 100 में से 55 घटाएंगे तो यानी कि 45% लड़कियां। बस इतना करना है आपको, बाकी सब हो जाएगा दोस्तों। आगे क्या कह रहा है दोस्तों लड़कों की संख्या में बतानी है। दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ से 45% लड़कियों की संख्या निकाल ली। हम कह रहे हैं दोस्तों 45% लड़कियां हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि 675 लड़कियां हैं, तो 45% के सामने क्या रखेंगे 675 लड़कियां। आगे बढ़ेंगे, लड़कों की संख्या हमें बतानी है। लड़कों की संख्या बतानी है दोस्तों, तो इसके नीचे क्या रखेंगे लड़कों का % रखेंगे 55%, और लड़कों की संख्या नहीं पता तो x रखेंगे। ठीक है, यहां हमने क्या रखा दोस्तों लड़कों का %। ठीक है,
और यहाँ पे हमने x मान लिया लड़कों की संख्या। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 45 गुणा x बराबर के 45 गुणा x बराबर के 55 गुणे के 675। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां से काटने का प्रयास करते हैं। 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45, 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 5 का नम 5। तो x बराबर यहां दोस्तों क्या हो गया, बच गया 75 गुणा 11। अब इनकी गुणा करते हैं। 11 पचे 55, 11 सत्ते 77 और 5 82, 825। ठीक है, तो लड़कों की संख्या क्या निकल आई दोस्तों, 825 लड़कों की संख्या हमारी निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको एग्जाम में फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 180 का 15% हमें बताना है। चलिए निकालते हैं 180 का 15%। तो दोस्तों 180 का बोले तो गुणा 15, और दोस्तों परसेंटेज लगा है तो नीचे 100 बढ़ा देना। ठीक है, अब इन्हें काट लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 एक नम 2, 2 नवा 18। तो दोस्तों ऊपर से क्या बच गया यहाँ पे, 9 गुणा 3, तो कर देंगे 9 तिहाई 27। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 27। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। तो दोस्तों हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर दोस्तों ये सेंटीमीटर में है तो ये भी पूरा सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 मीटर, 2 तो आपके मीटर में है, ठीक है, और 50 कैसा है, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसे तो बदलने की जरूरत है नहीं 50 सेंटीमीटर को, तो 50 तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब 2 मीटर, अब 1 मीटर में होते हैं दोस्तों 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 गुणा 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 200 कर लेंगे, ये हो गया 250 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गए दोनों। चलिए अब आगे करते हैं। 250 का बोले तो गुणा कितना, x, परसेंटेज लगा है तो नीचे 100 बढ़ा देंगे, बराबर में क्या आएगा दोस्तों, 35। अब कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे काटते हैं। 0 से 0 कट गया, 55 25, 5 दूनी 10। आगे करेंगे x गुणा, यहाँ ऊपर रह गया 5 और नीचे क्या बचा दोस्तों 2, बराबर के 35। आगे करेंगे x बराबर दोस्तों 5/2 है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 35 पलट के 5/2 क्या हो जाएगा, 2/5। काट देते हैं। 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14। तो x बराबर क्या आ गया, 14%। ठीक है, तो वो उसका 14% है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। तो दोस्तों हमें अच्छे से पता है ये बात, 100 में से हम बात करें अगर 6% जख्मी हैं तो स्वस्थ कितने होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे 100 में से 6% घटा देंगे यानी कि 94%। पहले तो ऐसे करना एग्जाम में, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। हम कह रहे हैं दोस्तों 94% स्वस्थ हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बात इस साइड लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 282 सैनिक स्वस्थ हैं, तो 282 यहां पे आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। ठीक है, हमें पता है दोस्तों 6% सैनिक जख्मी हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी संख्या नहीं पता तो हम x मान लेंगे। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। चलिए 94 की गुणा x से करेंगे, यहां कर देते दोस्तों 94 गुणा x बराबर, ठीक है, 6 गुणा 282। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 6% हमने इसलिए यहां पर ये लिखा है क्योंकि हमें जख्मी सैनिकों की संख्या निकालनी है, तो यहां पे जख्मी सैनिकों का ही परसेंटेज लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए x बराबर 6 गुणा 282 बटे 94 गुणे में है, नीचे जाके भाग में हो जाएगा। चलिए करते हैं, 6
6 का नाम 6 से देखिए दोस्तों जा रहा है क्या, ये 6 से नहीं जा रहा है। अब दोस्तों ये देखेंगे ध्यान से, अगर हम 94 गुणा 3 करते हैं, देखिए 94 गुणा 3 करते हैं तो 282 आता है क्या, 3 चौक 12, 3 27 28, हाँ ठीक है। 94 का नाम 94, 94 तिहाई 382 और 6 तिहाई 18, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 18। तो 18 सैनिक जख्मी हुए। क्लियर हो गया दोस्तों, आपको इस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। पहले 100 में से 6% निकाल देना जख्मी सैनिकों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 रुपए में खरीदा, वो 1800 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंटेज हमें बताना है। दोस्तों कोई चीज हम 1500 में खरीद रहे हैं, 1800 में बेच रहे हैं, तो यानी कि हमें लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों हमें पता है ठीक है। अगर आपको लाभ निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचा हुआ मूल्य। बेच रहे हैं हम 1800 की, खरीद रहे हैं 1500 की, तो फायदा कितने का 300 रुपए का। लेकिन दोस्तों ये लाभ निकला है, हमें निकालना है लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य यानी कि खरीदा हुआ मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का 300 का, खरीदा हुआ मूल्य कितना है 1500, तो नीचे 1500 गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 से काट देंगे तो 20 बार, तो आंसर हमारा क्या आएगा 20% लाभ में निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको पहले लाभ निकालना है, फिर लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 30 का 30% है। चलिए करते हैं सॉल्व से। 30 का बोले तो गुणा 30 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 त्रिका 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। बिल्कुल आसान प्रश्न था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितने % अधिक है। जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न दिखाई दे आपको, तो आपको एक बात याद रखनी है, 100x अपॉन 100। अब दोस्तों कम, यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों, कम की बात कर रहा है तो -x करना, यहीं पे अगर अधिक की बात करता तो नीचे +x कर देते, ठीक है। 100x हमेशा ऐसे रहेगा, ठीक है। जब दोस्तों 20% मान लो अधिक है तो यहाँ पे 100 + x करते, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है तो यानी कि -x करना, बस आपको इतना ध्यान रखना है। 100x अपॉन 100 माइनस के x, तो 100 × x मतलब परसेंटेज यानी कि 20 बटे 100 माइनस के 20, 100 गुणा 20 बटे 80। क्लियर है दोस्तों। 20 से करना 20, 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो आंसर क्या है हमारा 25%। तो मोहन की आय राम की आय से कितने % अधिक है, 25% अधिक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। चलिए करते हैं। 12.5, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज लगा है तो आपको नीचे 100 बढ़ाना होता है, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर डेसिमल लगा है, आप डेसिमल जब हटाओगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। 1 जीरो क्यों बढ़ा दोस्तों, क्योंकि एक संख्या के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 125 बटे 1000। अब काट लेते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 0, 5 का नम 5, 5 8 40, तो साधारण भिन्न क्या आ गई 1/8 निकल के आ गई, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि अरिथमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों करते हैं। शब्द दिया है दोस्तों में अरिथमेटिक, ठीक है। हमें क्या निकालना है आई अक्षर का परसेंटेज। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें देखना है सबसे पहले आई कितनी बार आया है। आई देखेंगे दोस्तों, यहां पर देखेंगे तो 1 बार,
और यहां देखेंगे तो एक बार और आया, यानी कि आई कितनी बार आया है दोस्तों, 2 बार आया है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है दोस्तों परसेंटेज। तो देखिए आई का परसेंटेज निकालना है, तो आई कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार आया, तो उसे ऊपर, नीचे क्या रखेंगे, कुल अक्षर को रखते हैं। नीचे क्या रखते हैं दोस्तों, कुल अक्षर को रखते हैं। कुल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कहां से आ गया दोस्तों, पता चल गया, कुल अक्षर को नीचे रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया, आई देखा कितनी बार आया है, आई देखा हमने 2 बार आया है, तो उसे ऊपर रख लिया। बटे में क्या रखते हैं दोस्तों, कुल अक्षर को रखते हैं। कुल अक्षर कितने हैं दोस्तों, 10, तो 10 रख लिया। निकालना क्या है दोस्तों, परसेंटेज, तो गुणा 100 कर दो। 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20, तो आई का परसेंटेज कितना आ गया, 20%। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमें बताना है। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे 3 संख्याओं, तो एग्जाम में लिख लेना आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से डाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तीसरी संख्या मान लेते हैं दोस्तों हम 100 है। ठीक है, तो पहली वाली क्या है दोस्तों, 20% अधिक है, तो 100 में 20% मतलब 120। ठीक है, और 40% अधिक है, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, 100 में 40% अधिक यानी कि 140। अब दोस्तों क्या कह रहा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या हमारी 120 आ गई, दूसरी आ गई 140। अब दोस्तों इनका अनुपात निकाल देते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया, 6:7 निकल के आ गया, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। ठीक है दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो हम और आप इसी तरीके से आगे भी जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।